सो गाइस, स्वागत है आपका कोडेक्स में। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वैलिड एनाग्राम। तो बहुत इजी है, इसके बहुत सारे तरीके देखेंगे कैसे करने हैं, मतलब 3 तो देखेंगे हम कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि हमें 2 स्ट्रिंग्स दिए हैं एस एंड टी। हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर टी हमारा एक एनाग्राम है एस का, ठीक है। अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अब एक एनाग्राम क्या होता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ, वैसे तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर आप मतलब देखो, अगर आपको ये स्ट्रिंग गिवन है और ये स्ट्रिंग गिवन है, तो ये वाली स्ट्रिंग इसको रीअरेंज करके बन सकती है, तो ये वैलिड एनाग्राम है। अब देखो कैसे, जैसे इसमें लिखा हुआ ANAGRAM एनाग्राम है ना, तो इसमें भी ANAGARAM जो भी है, मतलब वो आ रहा है, मतलब कि एक वैलिड एनाग्राम, डेट्स वाई यहाँ पे ट्रू आया है। अब जैसे ये रैट है और ये कार है, तो अब रैट को रीअरेंज करके कभी भी कार नहीं बना सकते, या फिर आप कार को कभी भी रीअरेंज करके रैट नहीं बना सकते। दैट्स वाई दिस इज फॉल्स। तो यही हमारा एनाग्राम है कि अगर हम, तो एक बात तो इससे हम समझ गए होंगे कि हमारी अगर लेंथ अगर इक्वल हो गई ना दोनों स्ट्रिंग्स की, तो कभी वैलिड एनाग्राम बन ही नहीं सकता, है ना। लेंथ तो बराबर होनी चाहिए, तभी तो बनेगा रीअरेंज करके दूसरी स्ट्रिंग है जो, है ना। इतना तो समझ गए। चलो और क्या सोच सकते हैं हम इसमें। सबसे पहले इसकी नेव अप्रोच देखते हैं। नेव अप्रोच यानी कि ब्रूट फोर्स टाइप। तो ब्रूट फोर्स तो इसकी रहेगी सॉर्टिंग। वाई सॉर्टिंग? क्योंकि देखो, अगर आप सॉर्ट कर लोगे ना इन दोनों को, तो आप जब इसमें इटरेट करोगे तो इटरेशन के साथ साथ आप इक्वल टू लगा के चेक कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले यही करते हैं, सबसे इजी अप्रोच है और सोचने में भी बहुत आसान लगी हमको, है ना। तो सबसे पहले मैं इंट n1 लिखता हूँ। n1 में हम क्या करते हैं, एस डॉट साइज को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और इंट n2 लिखता हूँ, इसमें t का जो साइज है या फिर लेंथ है इसको स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि अगर गलती से हमारी n1 नॉट इक्वल टू n2 है तो कभी वैलिड एनाग्राम हो ही नहीं सकता। डेट्स वाई हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स पहले ही कर देते हैं। नाउ हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। सॉर्ट किसको करेंगे, दोनों को सॉर्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। एस डॉट बिगिन और एस डॉट एंड, तो हम दोनों को सॉर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं ये दूसरे को भी कर देता हूँ, सॉर्ट टी डॉट बिगिन एंड टी डॉट एंड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों को सॉर्ट कर दिया है। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब देखो ये तो हमने चेक कर लिया है ना कि इनकी लेंथ अनइक्वल होगी तो रिटर्न फॉल्स, यानी कि अब जो हम करेंगे उनमें लेंथ हमारी इक्वल ही होगी। तो हम क्या करते हैं, n1 या n2 में से जिसमें चाहे उसमें लूप लगाएं, मतलब जो लेंथ है हमारी, या तो n2 ले या n1 ले, कुछ भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। अब हम सिंपली इक्वल टू लगा के चेक कर सकते हैं। देखो इफ s का i इक्वल टू है s के सॉरी t के i के, तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू लगा देते हैं और रिटर्न फॉल्स लिख देते हैं, है ना। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर कहीं पे भी नॉट इक्वल टू है, यानी कि ये वो नहीं है, एनाग्राम नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, सिंपल है ना। और अगर ऐसा कभी कहीं भी हमें नहीं मिला है पूरे लूप लगा के पूरे इटरेशन में कि फॉल्स कहीं नहीं मिला, तो हम लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे, सिंपल। तो ये इसकी सबसे नेव अप्रोच, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ रहे हो ना। क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n, बिकॉज हमने यहाँ सॉर्टिंग का यूज़ किया है, वो भी 2 बार, है ना। तो ये है। तो चलो अब इसको रन करते हैं। मैंने वो भी कर लिया, इसका क्या बोलते हैं, नेट भी कनेक्ट कर लिया है। तो अब इसको रन करते हैं, रन होना, देखो एक्सेप्टेड। इसको सबमिट करके देखेंगे तो ये सबमिट भी हो जाएगा। ये सबसे नई अप्रोच है। अब देखो सेकंड अप्रोच हमारी क्या हो सकती है, ये देखने वाली बात है ना। देखो सेकंड अप्रोच हमारी क्या हो सकती है, पहले मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। सेकंड अप्रोच हमारी हो सकती है कि जो ये A है, ये N है, ये G है। चलो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। S इक्वल टू क्या है हमारे पास, एनाग्राम। तो हम ये मैपिंग कर सकते हैं इसमें, कैसे। A हमारा कितनी बार आ रहा है, ए हमारा आ रहा है कितनी बार आ रहा है, ए 3 बार आ रहा है ना, 3 बार आ रहा है ए। अब हमारा एन कितनी बार आ रहा है, 1 बार। एन हमारा 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो अब समझ ही गए होगे ये मैपिंग करते हैं तो किससे करते हैं। जी भी हमारा 1 बार आ रहा है, जी भी हमारा 1 बार आ रहा है, आर भी हमारा 1 बार आ रहा है। टोटल कलेक्टर्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 7 है, 3 4 5 6, एक बचा कोई एम, हाँ एम भी है एक। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने अपने एस वाली स्ट्रिंग में चेक कर लिया है कि ए हमारा आ रहा है 3 बार, एन हमारा आ रहा है 1 बार, एंड सो ऑन। नाउ हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रिंग है। नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है हमारी, टी में हमारा क्या दिया हुआ है इन्होंने, NAGARAM। हम सिंपली क्या करेंगे, देखो हमने पहले क्या किया था, इसको स्टोर कर रखा था। हम क्या करेंगे, अब जैसे ही हमको n मिला
तो जहाँ हमने इसको स्टोर किया था ना उसमें से एक माइनस कर देंगे। जैसे ही हमने n मिला एक, तो एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो देखो n का काम जैसे ही हुआ, फिर हम a को चेक करेंगे नेक्स्ट कि a हमारा इसमें कहाँ पे ये है, तो a हमें एक मिला है, तो हम एक इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब g हमें एक मिला है, तो g एक माइनस कर दो यहाँ पे भी इस वाली स्ट्रिंग से। ठीक है, अब हमें फिर से a मिला, अब फिर से a मिला है तो फिर से एक माइनस कर दो। अब हमें क्या मिला, r मिला तो 1 माइनस कर दो इसमें से भी। अब हमें क्या मिला, फिर से a मिला, फिर से a मिला तो 0 कर दो। लास्ट में हमको मिला है m, तो m भी एक माइनस कर दो। अगर हमारा इसके बाद जो काउंट है सारे कैरेक्टर्स का, मतलब कि हाँ कैरेक्टर्स का, अगर वो 0 हुआ है तो मतलब वैलिड एनाग्राम है। समझ रहे हो ना? और अगर ऐसा नहीं हुआ है, कहीं ऐसा होता अगर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 2 z हम जोड़ देते हैं लास्ट में, अगर यहाँ पे 2 z और होते तो यहाँ पे z का काउंट 2 ही रह जाता। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि जो काउंट है हमारा किसी भी कैरेक्टर का वो 0 से ज़्यादा हो, मतलब कि वो वैलिड एनाग्राम नहीं है। सिंपल बात है ना? ये तो ठीक है, ये तो समझ गया। तो ये मैपिंग किससे होती है? मैपिंग होती है मैप से, या फिर डिक्शनरी जो भी बोला पाइथन या C++ में। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, दोनों के साइज ले लेते हैं। ठीक है, इस अप्रोच को भी अपनी खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट अप्रोच इसकी और बेटर है उसको देखेंगे। ठीक है, फिर n2 क्या हो जाएगा, t डॉट साइज। फिर हम क्या करते हैं, इफ़ अगर हमारा इसमें भी सेम ही चलेगा कि अगर n1 नॉट इक्वल टू n2 है तो हमारी कभी वैलिड एनाग्राम हो ही नहीं सकती। डेट्स वाई वी विल रिटर्न फॉल्स। नाउ हम सबसे पहले एक वो बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। इंट लिख देते हैं यहाँ पे, इंट कॉमा इंट, और इसका नाम रख देते हैं m सिंपली, है ना? अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे a कितने हैं, मतलब जो s वाली स्ट्रिंग है इसके जो कैरेक्टर्स हैं इनका काउंट इसमें स्टोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा, और कहाँ लगाना पड़ेगा, n1 तक, फिर i++। नाउ हम क्या करेंगे, m का जो हमारा s का i है, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है, वैसे शायद आप समझ गए होगे, पर जो नहीं समझे उनको बताता हूँ। देखो s का i क्या है, s का i देखो करंटली, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के दिखा दूँ एनाग्राम, सबसे पहले जब हम इसमें इटरेट करेंगे, क्योंकि हम इसमें इटरेट करेंगे, तो कैसे इटरेट करेंगे, सबसे पहले हमें मिलेगा a, तो a क्या है, s का i नहीं है, s का 0 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना। तो a का ही तो हमें काउंट इंक्रीज करना है अपने मैप में, ताकि हमारा मैप में a का काउंट 1 हो जाए, है ना? तो सिंपली ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे इसमें, समझ गए होगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया है, वो वाला काम कर लिया है कि सारे काउंट को स्टोर कर लिया है। अब हमें दूसरा लूप लगाना है, दूसरा लूप लगाते हैं n1 तक, चलो n2 लिख देते हैं, कुछ नहीं होता उससे तो वैसे भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे हमको अगर मुझे रुको क्या करेंगे हम यहाँ पे, हाँ m के s के i नहीं t के i, m के t का जो i है उसमें से माइनस माइनस कर देंगे। अब देखो ये मैंने क्या किया, अब ये वाला तो हमने किया था कि अपने s में इटरेट किया था। देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इटरेशन इन s स्ट्रिंग, है ना? और ये वाली क्या है, ये वाली होगी हमारी इटरेशन इन कौन सी स्ट्रिंग, t स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम क्या करें, ये हमारी इटरेशन है t स्ट्रिंग में, तो जैसे ही मुझे n मिला मैं क्या करूंगा, जो मेरा मैप बना हुआ है उसमें से जो t का i है, t का i क्या है, n को माइनस माइनस कर दूंगा, और लास्ट में ये सबको माइनस माइनस कर देगा। और अगर वैलिड एनाग्राम होगा तो सबका अकाउंट 0 हो जाएगा, सारे कैरेक्टर्स का। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो उनका अकाउंट 0 नहीं होगा। अब हम एक और लूप लगाते हैं, इसमें हम चेक करेंगे, चेकिंग इफ ऑल इफ काउंट इज 0 फॉर ऑल कैरेक्टर्स, है ना? ये हम चेक करते हैं इस वाले लूप में। तो ये वाला लूप हम एक ऑटो वाला लूप लगा देते हैं, सबसे बढ़िया ऑटो नम इन नम्स नहीं सॉरी m, हमारा मैप में लगा रहे नम। तो अगर मेरा m डॉट सेकेंड कहीं पे भी नॉट इक्वल टू 0 है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या है, रिटर्न फॉल्स, मतलब कि वो वैलिड एनाग्राम नहीं है, सिंपल बात। और अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न कर दो, मतलब ऐसा नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर दो। अब इसको रन करके देखते हैं, कोई माइनर मिस्टेक हो सकती है, उसको हम ठीक कर लेंगे। ओ माइनर मिस्टेक मिली है, देखो मैंने m डॉट सेकेंड लिखा हुआ है, नम डॉट सेकेंड आएगा ना यहाँ पे। तो अब चलो रन करते हैं, तो कुछ माइनर मिस्टेक अभी भी हो सकती है, देखते हैं। चलो माइनर मिस्टेक नहीं निकली, सबमिट करते हैं। तो देखो ये वाली अप्रोच भी आपको समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से।
तो अब हमारी जो नेक्स्ट अप्रोच रहेगी वो और बढ़िया रहेगी। और बढ़िया क्या रहेगी, वैसे तो ऐसे ही है वो अप्रोच भी, यही चीज़ करने वाले हैं हम उसमें कि हम क्या करेंगे, इसके जो काउंट है, सारे करेक्टर्स का काउंट उसमें इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन नेक्स्ट लूप में हम इस वाली स्ट्रिंग में इटरेट करते हुए उसको डिक्रीमेंट करेंगे, एक एक करके इटरेशन करते हुए, है ना। बस यही करना है हमको और फिर लूप लगा के चेक करना है। बट जो डिफरेंस रहेगा वो किसका रहेगा, मैप का। इस बार हम मैप यूज़ नहीं करेंगे, इस बार हम यूज़ करेंगे अपना क्या, इस बार हम यूज़ करेंगे अपना ये एरे या फिर वेक्टर, जो भी बोलो। तो चलो यहाँ पे वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी और गिर जाती है, ठीक है, ये मेरे को पता है बस। तो चलो वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वेक्टर बना लेते हैं हम। तो वेक्टर इंट ARR बनाए, आंसर बनाते हैं। चलो आंसर, और देखो एक और चीज़, इसमें हमारे पास 26 करेक्टर्स हैं और हर करेक्टर की वैल्यू को हम पहले 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। ये हमारा एक ट्रिक है। ट्रिक वैसे कुछ नहीं है, इजी है। देखो 26 लेटर्स होते हैं ना हमारे, इतना तो हमें पता ही है, अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। और देखो इसमें हमेशा ये लिखा है कि लोअर केस इंग्लिश लेटर होंगे, तो इससे हमारा और फायदा है, ठीक है। तो 26 होंगे और हर करेक्टर का काउंट हम इनिशियली क्या दे देंगे, 0। इनिशियली क्या दे देंगे, 0, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लूप लगाते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0। इसमें मुझे आपको एक और चीज़ समझानी पड़ेगी, पहले वो भी समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसमें हम स्टोर करेंगे कैसे, हमारे पास 0 to 25 का लूप लगेगा, मतलब लूप लगेगा बोलो, 0 to 25 की स्पेस है, 0 to 25, है ना, क्योंकि इंडेक्सिंग तो ऐसी होती है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। वैसे तो 26 साइज है बट 0 to 25 है ना। तो 0 to 25 में हमें क्या स्टोर करने, A to Z। तो ये कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ आपको। देखो हमारा जो A होता है उसकी एस्काई वैल्यू क्या होती है, एस्काई वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, ठीक है, क्या होती है, 97 होती कि नहीं होती। अब मुझे देखो, मुझे क्या करना है, 0 से लेकर जो 25 तक के कैरेक्टर्स है ना, इन्हें A to Z में वो करना है, मैप करना है एक तरीके से, कि 0 का मतलब है मेरा A, 1 का मतलब है मेरा B, 2 का मतलब है मेरा C। तो कुछ इस तरीके से मैप करना है। तो देखो ये बहुत सिंपल है करना, मैं बता देता हूँ। अगर आप 97 में से 97 माइनस कर दो तो क्या आएगा आपके पास, 0 नहीं आएगा। और A की वैल्यू को आपको 0 पे तो मैप करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो B, अगर B की वैल्यू चाहिए तो B की एस का वैल्यू क्या होती है, 98। उसमें से 97 माइनस कर दो तो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो 1 पे स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो C की वैल्यू क्या होती है, 99। उसमें से माइनस कर देंगे 97, कहाँ स्टोर हो जाएगा, 2 पे स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे, इस तरीके से हमें स्टोरिंग करनी पड़ेगी। अब मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो ये मेरा है वेक्टर। अब मुझे वेक्टर में क्या करना है, जो वेक्टर का नाम क्या था, हाँ आंसर। तो आंसर का जो मेरा ये है, आंसर का जो मेरा आई है, आंसर का 0, आंसर का 1, है ना। आंसर के 0 में मुझे क्या स्टोर करना है, तो देखो यहाँ पे हम आंसर का आई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आंसर का आई लिखे कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे एस का आई -97, क्यों, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया एस के आई में सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, और सबसे पहले ए आएगा तो हमें एस के आई में ए मिलेगा। तो ए की क्या होती है, एस के वैल्यू 97, तो 97 माइनस 97 क्या होता है, 0। तो आंसर के 0 हम क्या कर देंगे, प्लस, क्यों, कि इसका मतलब है कि ए हमें एक बार मिल चुका है। अब जब नेक्स्ट टाइम हमारा ए आएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा, तो उसकी काउंट हो जाएगा 2, और नेक्स्ट टाइम आएगा तो 3 हो जाएगी उसकी काउंट। और ऐसे ही बाकी कैरेक्टर्स के लिए भी हमारा चलेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे कैरेक्टर्स काउंट होके स्टोर हो जाएंगे हमारे एरे में, जो हमारा 26 साइज का एरे है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंपल है नेक्स्ट, तो जैसे हमने पिछली अप्रोच में किया था वैसे ही करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। i++ हम क्या करेंगे, आंसर का जो टी का आई है -97, उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मुझे मिला ए, यहाँ पे मुझे मिला ए, तो मैंने क्या किया, टी का आई क्या है, ए, तो ए की वो क्या होगी, एस का वैल्यू 97, तो 97 माइनस 97 क्या होगा, 0। तो आंसर का 0 में क्या हो जाएगा, माइनस। समझ गए ना अब तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस। तो अगर इसमें 3 ए हुए, जो कि है भी, तो वो क्या करेगा, 0 कर देगा उसको आखिरी तक, तो 0 कर देगा तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा, जैसे हमने पिछली बार नहीं किया था वैसे ही। तो हम यहाँ पे ऑटो आई, मैं ये ऑटो आई को लिख रहा हूँ, हमें एक
वेक्टर में इटरेट करना है अपने। तो 26 साइज का हमारा वेक्टर है, इसमें हमें इटरेट करना है सिंपल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर कहीं पे भी मुझे जो वेक्टर है मेरा आंसर का आई अगर मुझे नॉट इक्वल टू 0 मिल गया कहीं पे भी, इसका मतलब है कि ये एनाग्राम नहीं है, ये एनाग्राम नहीं हो सकता, है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाँ ये एनाग्राम है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे हुआ है ये क्वेश्चन। एक्सेप्टेड, नाउ लेट्स सबमिट दिस। तो समझ आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो रहा है सबमिट। तो देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सिंपल है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहने वाली है ऑर्डर ऑफ n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहने वाली है ऑर्डर ऑफ 1। क्यों? क्योंकि हमने 26 साइज का एरे यूज़ किया है जो कि कोई स्पेस लेता नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। और आपके हिसाब से भी यही होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले में ऑर्डर ऑफ n लगेगी, इस वाले में ऑर्डर ऑफ n लगेगी, और इस वाले में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। समझ आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।